वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। नवंबर की 4 तारीख है 2024 एंड दिस इज मंडे। इससे पहले हमने क्लॉड डॉट एआई के साथ एक प्लगइन बनाया था। पहले हमने उसको सीवी का एक इमेज अपलोड किया, उससे एचटीएमएल लिखवाया और उसके बाद उससे एक प्लगइन बनवाया। प्लगइन को जब हमने लोकल होस्ट पे टेस्ट किया तो उसके सारे फंक्शंस और फीचर्स काम कर रहे थे, एक्सेप्ट उसका जो अपलोड इमेज का बटन था ये काम नहीं कर रहा था। और मैंने आपको कहा था कि हम यहीं से शुरू करेंगे। तो अगर आपने वो टास्क नहीं देखा या वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर कार्ड आपको नजर आ रहा होगा कहीं लेफ्ट राइट, उस पर आप क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा ताकि आप इसको फॉलो लॉन्ग कर सकें। अब जब हम इसके ऊपर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें ले जाता है वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी के अंदर, और यही हम चाहते थे। अब ये मैंने कैसे किया, चूंकि क्लाउड डॉट एआई बड़ा लिमिटेड है तो मैंने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि चलें उससे थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं। और मैं आपको वो सारा प्रोसेस, चूंकि वो चैट मेरे पास सेव है, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सबसे पहले आप अपना चैट जीपीटी खोल लीजिए अगर आपके साथ भी यही इशू आ रहा है। वैसे हो सकता है कि आपने इसको फिगर आउट कर लिया हो। तो माई फर्स्ट प्रॉम्प्ट वाज के कैन यू हेल्प मी फिक्स द बिलो जेएस फाइल part of WordPress plugin I created, add media upload in it। अब मैंने जब जावास्क्रिप्ट को चेक किया जो हमने क्रिएट किया था क्लाउड डॉट एआई की मदद से, तो उसमें मीडिया अपलोड वाला फंक्शन ही नहीं था। ओके, क्योंकि उसने क्रिएट नहीं की थी और आपको याद है हमने HTML वाला यूज किया था। तो मैंने उसके साथ अपना जो कोड था, आप इसको शेयर कर सकते हैं, इस तरीके से लिखा, अपना कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया एडिटर के अंदर। यहां से मैंने इसको खोला और कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद उसने इसको रिव्यू किया और उसने बताया कि जनाब मीडिया अपलोड आपने करना है तो फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा। मैंने जनाब इसको थोड़ा सा रीड किया, कॉपी कोड किया और मैंने इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद उसने एक्सप्लेन कर दिया। ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको साथ साथ पढ़ा करें, इसलिए अगर आपको कोड बिल्कुल नहीं आता तो फिर आपके लिए मसाइल होंगे। इस स्टेज पे एआई 100% मदद नहीं कर रही, ये सिर्फ स्पीड अप कर रही है वर्क फ्लो को। अगर आपको पीएचपी का पता है, वर्डप्रेस के टैग्स का पता है, या आपको एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स का थोड़ा बहुत नो हाउ है, अगर नहीं तो कमेंट में मुझे बता दें, मैं डेडिकेटेड इसके ऊपर 2-3 वीडियोस बना दूंगा। प्लगइन्स के लिए आपको 3-4 चीजें चाहिए। अगर आपको ऊप का पता है तो वंडरफुल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो पूरा एक प्लगइन के अंदर जो मेंटेनेबिलिटी होती है, कोड को ऑर्गेनाइज करना, क्लासेस बनाना, उनके ऑब्जेक्ट और मेथड, ऊप जबरदस्त है प्लगइन के लिए। सेकंड, वर्डप्रेस के बारे में आपको पता हो, ओवरऑल उसका जो आर्किटेक्चर है। उसके बाद थर्ड, जो एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स हैं, जो कि मेन काम हुक्स के साथ होता है, आपने हुक करना है, कुंडी लगानी है कहीं पे। तो ये 3 अगर आपके पहलू ठीक हैं और साथ सीएसएस जावास्क्रिप्ट ऑफ कोर्स, तो फिर आप एक जबरदस्त प्लगइन डेवलपर बन सकते हैं। ये सिर्फ आपको इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा, आपकी हेजिटेशन दूर हो जाए और आपको समझ आ सके कि एआई हमारी मदद किस तरह कर सकती है। सेकंड, कमेंट्स में भी आ रहा था और ग्रुप में भी कुछ डिस्कशन चल रही थी कि सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे। बेटे देखें, नथिंग ऑन द प्लेनेट वर्डप्रेस इज 100% सिक्योर। कोई बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत नहीं देता। हम कोशिश करते हैं, हत्ता जो प्लगइन होते हैं सिक्योरिटी के लिए वो भी हैक हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है, और जो एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिक्योरिटी के, वो अपने फॉलो करने हैं, सैनिटाइज करना है, नॉन्स लगाना है, वगैरह वगैरह। और वो भी आपका प्रॉम्प्ट है। आप उसको कहें कि भाई मैंने जो प्लगइन आपसे बनवाना है उसको सिक्योर होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, कोडिंग प्रैक्टिसेस उसमें आनी चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉम्प्ट। ठीक है, वो हम जो जो आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे हम उसी तरफ जा रहे हैं। अभी सिर्फ हमने बेसिक एआई की हम मदद ले रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा हमें पता चल जाए, उनको जो मेरी तरह के बिगिनर हैं। ठीक हो गया जी। उसने मुझे बताया जनाब ये करें, उसके बाद एचटीएमएल का स्ट्रक्चर मेक श्योर कि ये चीजें उसमें होनी चाहिए। और चूंकि आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो किसी आईडी के साथ चल रहा होगा कि आप क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। फिर उसने कहा जी कि जो अनक्यू की हुई है उन स्क्रिप्ट्स को भी आप पढ़ें। मैंने सारी फाइल्स को 1 बाय 1 किया। आपको मैं दिखा देता हूं कि जो हमने अनक्यू किया हुआ है वो हमने मेन फाइल में किए हुए हैं। ये अनक्यू स्क्रिप्ट्स हैं और ये मैंने आपको दिखाया था। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ये सारा करने के बाद मैंने कहा कि इज दिस ओके फॉर वर्डप्रेस स्टार्टिंग टैग जो मेरा जावास्क्रिप्ट था, मुझे शक पड़ा कि उसमें जेक्वेरी से स्टार्ट नहीं हो रहा। मैं चूंकि बिगनर हूं, पैदल हूं बिल्कुल कोडिंग में,
लिहाजा मैंने इसी तरीके से बिहेव किया। ओके। उसके बाद उसने मुझे मजीद कुछ कोड स्निपेट साथ समझाए कि आपका एनक्यू इस तरह होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट इस तरह होना चाहिए, और उसके बाद जनाब आपका जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, स्क्रिप्ट लोडिंग आपने देखनी है कि कहाँ पे हो रही है, मीडिया अपलोडर कहाँ पे हो रहा है, वगैरह वगैरह। फिर भी काम नहीं किया तो मैंने उसमें लिखा कि सम हाउ द इमेज अपलोड बटन इज नॉट वर्किंग। उसने कहा ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं कर रहा तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको ट्रबल शूट करते हैं। अब फिर उसने HTML स्ट्रक्चर का कहा तो मैं वापस गया। अब मेरा HTML स्ट्रक्चर आपको पता है कि रेज्यूमे टेम्पलेट के अंदर था, यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन हमने बनाया हुआ था और उसके अंदर था। ओके। फिर उसने कहा जी कि आप ये करें कि इस तरीके से आप इसको एनक्यू करें। एनक्यू मीडिया हमारा मिसिंग था, ये मैंने ऐड किया उसके अंदर। फिर यहाँ पे उसने कुछ और ऐड कर दिया आखिर में, मॉडर्न रेज्यूमे वर्जन। ठीक है। जावास्क्रिप्ट कोड को भी कहता है कि जी आप चेक करें। अभी हम कंसोल डॉट लॉग की तरफ नहीं गए, वो बड़ा सिंपल है। आने वाली स्टेजेस पे जब आप कोड की दुनिया में मजीद आगे जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। फिर डिबगिंग कोड के हवाले से उसने एग्जांपल दे दी। अच्छा, उसके बाद मैंने उसको, जो मैं शेयर कर रहा था HTML प्रोफाइल सेक्शन वाली, यहां से वो मैंने इसको कॉपी किया, डिव को यहां से लेके यहां तक, और मैंने उसको कहा कि भाई मैं ही तो ये यूज कर रहा हूं। उसने कहा इट लुक्स लाइक यू आर ट्राइंग टू डिस्प्ले अ प्रोफाइल इमेज विद इन योर वर्डप्रेस प्लगइन्स सेटिंग पेज। यही हम कर रहे थे। उसने मुझे जनाब ये कोड अपडेट करके दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया, जो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपडेटेड कोड है। ओके। फिर उसने एक्सप्लेन भी कर दिया, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। जावास्क्रिप्ट उसने कहा वो ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया हुआ था। उसके बाद उसने कहा कि आप एनक्यू को दोबारा चेक करें। अब दोबारा चेक किया तो वो इसी के अंदर था सारा कुछ मिक्सअप, तो पब्लिक फंक्शन उसने मुझे एक अलग बना के दे दिया, क्योंकि मैंने उसको शेयर किया था कि ये ऊप है जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो उसने वर्डप्रेस एनक्यू मीडिया जो है वो यहाँ पे लगा दिया, और साथ ही script.js का इस तरीके से मुझे लिंक दिया, जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये दोनों चीजें। उसके बाद मैंने उसको अपना जो script.js था वो पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने कहा जी प्लीज रिव्यू एंड फिक्स एज पर द अबव कोड स्निपेट्स ऑफ प्रोफाइल इमेज। अब वो सारे के सारे उसने रीड किया, रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद उसने कहा कि लुक्स वेल स्ट्रक्चर्ड, लेकिन जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको अ कपल ऑफ एडजस्टमेंट नीडेड। ओके। उसने रिवाइज कर दिया script.js, सिंपल मैंने कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया script.js के अंदर, जो उसने रिवाइज किया था। आपको बताना पड़ता है, प्रॉम्प्ट का मतलब आप साथ साथ बताएंगे उसको। साथ उसने जो चेंजेस की थी वो बता दी, क्या क्या चेंजेस की थी। फिर एडिशनल टिप्स उसने मुझे बता दिए कि ये चीज दोबारा से करें, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज हो गया कि भाई मसला हल नहीं हो रहा। ओके। फिर मैंने कहा कि दिस इज हाउ आई एम अनक्यूइंग। मैंने उसको अपनी फाइल ही दे दी, मैंने कहा जी मैं तो इस तरह अनक्यू कर रहा हूँ। उसने उसको रीड किया, एनालाइज किया, और उसने कहा कि आप इसमें थोड़ा सा यूं चेंजेस कर लें। मैंने यहाँ से कॉपी किया और वहां पे पेस्ट कर दिया। फिर उसने कहा कि एडिशनल कंसिडरेशन जो है वो आप स्क्रिप्ट्स को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐड एक्शन, वो भी किया। फिर उसने कहा लोकलाइज अगर आप करना चाहते हैं स्क्रिप्ट के हवाले से तो यहाँ से करें, वो भी ऐड कर लिया। फाइनल इंटीग्रेशन उसने मुझे बताई इस तरीके से कि ये जो आपकी क्लास बनी हुई है कॉन्स्ट्रक्ट वाली, इसके अंदर यूं ऐड करें। लो जी मैंने किया, लेकिन एरर आ गया। मैं खुद तंग हो गया। मैंने कहा भाईजान मैं आपके साथ पूरी फाइल ही ना शेयर कर दूं, आप इसको जरा पूरा तसल्ली से देखें। उसने कहा जी श्योर करें। तो मैंने ओके कंसिडर अबव चैट जो भी हम कर रहे थे, वी हैड एंड फिक्स दिस सो दैट मीडिया अपलोड बटन वर्क्स ऑल फाइन। मैंने पूरी मेन प्लगइन की फाइल जो थी यहाँ से, जिस पे हम काम कर रहे थे, कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, और मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दी। उसने इस फाइल को एनालाइज किया, रिव्यू किया, और उसके बाद उसने कहा कि ये आपका अपडेटेड वर्जन है। सिंपली यहाँ से कॉपी किया और मैंने वहां पे उसको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की जो एडजस्टमेंट थी यहाँ से कॉपी की, जावास्क्रिप्ट की फाइल में पेस्ट कर दी। और जब इसके बाद इसको मैंने रन किया, इट वर्कड। तो मैंने अपनी एक्साइटमेंट शो की, वो हु इट वर्कड। ठीक हो गया जी। अब हम वापस आते हैं अपने प्लगइन की तरफ, दोबारा से देखते हैं। आप अपना नाम लिख लें, जॉब टाइटल वर्डप्रेस डेव, ओके, फोन नंबर +92 0345 000000। चलें डेमो एक बना लेते हैं। और xyz@hotmail.com। अभी हम इसके अंदर सैनिटाइजेशन दीगर सिक्योरिटी नहीं कर रहे, इसलिए आप इसको प्रोडक्शन साइट पे ट्राई ना करें या किसी क्लाइंट के।
अगर आपको ये समझ आ गई है प्रॉम्प्ट्स की, तो आप चैट जीपीटी से कहें कि जी इस फाइल को सिक्योर कर दो, वो आपके अंदर ऐड कर देगी या बता देगी कि यहाँ पे आपने जो आपके टैग्स हैं उनके साथ किस तरह सिक्योरिटी लगानी है। वेबसाइट लगा दी जनाब, वेबसाइट hack.com, ये हमारी वेबसाइट हैक हो गई है। ओके, प्रोफाइल इमेज नहीं, अब हम इमेज अपलोड करेंगे। चलें जी, ये फाइल हम अपलोड कर लेते हैं। यूज दिस इमेज, सेव सेटिंग्स। सेव सेटिंग्स किया तो प्रोफाइल इमेज ने डिस्प्ले होने से इनकार कर दिया। अब दोबारा जाते हैं चैट जीपीटी से, उसे पूछते हैं कि भाई ये हमारा मसला है। अच्छा जी, हमने कहा कि भाई एक इशू आ गया। उसने कहा भाईजान बताएं क्या इशू है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो हमने कहा जनाब के मीडिया अपलोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन ना तो तस्वीर हमें बैकएंड पे नजर आती है और ना हमें फ्रंट एंड पे नजर आती है। ओके, लेट्स चेक। वो कह रहा है कि जी रेंडर फील्ड के अंदर कोई इशू है। मॉडर्न रेज्यूमे क्लास के अंदर वो कह रहा है कि रेंडर फील्ड को आप इस तरीके से अपडेट करें। कॉपी कोड किया और जाते हैं हम अपने रेंडर फील्ड के अंदर। यहां पे है जी रेंडर फील्ड। ओके, आर्गुमेंट्स। ओके, जो इस सारे हिस्से को हम अपडेट कर देते हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल एस कर लिया। व्हाट्स नेक्स्ट? एंश्योर द शार्ट कोड डिस्प्लेस द प्रोफाइल इमेज करेक्टली। रेज्यूमे टेम्पलेट के अंदर प्रोफाइल सेक्शन में उसने लगाया PHP इफ, कंडीशन लगा दी नॉट एम्प्टी ऑप्शंस टू प्रोफाइल इमेज। ओके, लेट्स चेक। PHP इफ नॉट एम्प्टी ऑप्शंस प्रोफाइल इमेज, ये ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट? इमेज सोर्स उसने ले लिया, इको किया, एस्केप URL कर दिया। ओके, आल्ट प्रोफाइल क्लास दे दी, आईडी दे दी उसने। PHP एंड इफ, उसने यहाँ पे कंडीशन जो है वो एंड कर दी, जबकि वो यहाँ पे एल्स कर रहा है। ओके, यहां से हम इसको कर लेते हैं इतने हिस्से को कॉपी, इमेज सोर्स वाले को। इमेज सोर्स यहां से सिलेक्ट किया इमेज सोर्स तक, कंट्रोल एस। सेकंड उसने कहा कि आप अपना रेज्यूमे शार्ट कोड जो मेथड है उसको चेक कर लें। यहां से हमने कॉपी कोड किया, पब्लिक फंक्शन रेज्यूमे शार्ट कोड। ओके, यहां से हमने इसको कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। ले जी, रेज्यूमे फंक्शन भी हमने कर दिया अपडेट। लेट्स सी, अब यहां पे आके इसको करते हैं कंट्रोल F5। सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल मॉडर्न रेज्यूमे एक्सपेक्टिंग फंक्शन आर कॉन्स्ट 171। इसको हम जनाब कॉपी करते हैं और उसी से पूछते हैं। एरर क्या हमारे पास? सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल, सिंटैक्स एरर, वेरिएबल इशू। ओके, let's see. It looks like there are a couple of issues with your code snippet that could lead to syntax errors. तो सही कर दो ना भाईजान। ले जी, उसने फिक्सेस कर दी और उसने कहा कि भाईजान आपके कोड में मसला है, मसला तो आ रहा है। वापस जाते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, यहां पे आगे कंट्रोल F5। ओके, वैल्यूज हमारी सेव है, अपलोड इमेज काम कर रहा है। यहां से हम देखते हैं कि डिस्प्ले करता है या नहीं। नथिंग इज हैपनिंग। सेव चेंजेस, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया, नोप नोप। ओके, हमने भी हिम्मत नहीं हारनी। स्टिल प्रोफाइल इमेज इज नॉट शोइंग। वो कह रहे जी कि इंश्योर करें कि रेज्यूमे टेम्पलेट आपका इंक्लूड है। लेट्स चेक, रेज्यूमे टेम्पलेट इज बीइंग इंक्लूडेड। चैट जीपीटी पे वापस आते हैं और उसको हम कहते हैं कि भाईजान ये हमारा कोड है, ये इंक्लूड हो रहा है, आप इसको एक दफा चेक कर लें। ले जी, कोड उसने अपडेट कर दिया। यहां से करेंगे कॉपी कोड, वापस जाएंगे और इसको अपने script.js के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो वापस आते हैं बैकएंड की तरफ, अपलोड इमेज, इमेज सेलेक्ट किया। ओके ओके, दैट्स वंडरफुल। ले जी, प्रोफाइल हमारी बैकएंड पे नजर आना शुरू होगी। सेव चेंजेस, लेट्स गो टू फ्रंट एंड, रिफ्रेश करते हैं।
ओके, प्रोफाइल तो आ गई, लेकिन ये साथ एक एक्स्ट्रा बटन भी आ गया। चलें जी, अब इस बटन का क्या करें? चैट जीपीटी से दोबारा पूछते हैं कि भाईजान, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा मसला हल कर दिया, लेकिन इस एक्स्ट्रा बटन का भी कोई इश्यू जो है ना वो हमें सॉल्व करके देते हैं। इसको लिखते हैं कि जनाब, वर्क कर गया जी आपका कोड, थैंक यू वेरी मच, लेकिन एक एक्स्ट्रा बटन है, तो क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है? आप हमारी मदद कर सकते हैं? बहुत गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं, तो आप प्लीज मदद कर दें हमारी, अल्लाह का भला करे। ठीक हो गया जी, लेट्स सी। ले जनाब, एंटर किया और उसने कोड को अपडेट करना शुरू किया। साथ वो प्रोसीजर बता रहा है, हियर इज हाउ टू फिक्स इट। आप गौर से कोड को पढ़ा करें, उसको कॉपी करते हैं और वापस जाते हैं अपने मेन प्लगइन फाइल में। वो कह रहा है कि जहां पे आर्गुमेंट्स दिए हैं उस स्निपेट को जहां पे आप रेंडर कर रहे हैं, रेंडर फील्ड आर्गुमेंट्स को आपने अपडेट करना है जी। उसको सिलेक्ट किया और अपडेट कर दिया। फ्रंट एंड पे आए, कंट्रोल F5, स्टिल द बटन इज बीइंग शोन और बीइंग डिस्प्लेड। दोबारा लिखते हैं चैट जीपीटी, जनाब बटन का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, स्टिल शोइंग। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आ गया जी हमारे सामने। अगेन उसने रेंडर वाला जो रेंडर फील्ड आर्गुमेंट्स है उस स्निपेट को उसने अपडेट किया है, और उसके बाद रेज्यूमे शार्ट कोड को भी वो कर रहा है अपडेट। यहां से हम कॉपी करते हैं सबसे पहले के जो मेन प्लगइन फाइल है रेंडर फील्ड, उतने हिस्से को आपने सिलेक्ट किया और रिप्लेस कर दिया। कंट्रोल S, वापस आके देखते हैं कि जो आपका रेज्यूमे शार्ट कोड का फंक्शन है उसको भी आपने अपडेट करना है। अपने कोड में हम यहां से वापस आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे, यहाँ पे है रेज्यूमे शार्ट कोड का फंक्शन, और इसको भी आपने कर दिया अपडेट। बल्कि यूं करते हैं कि इस कोड को ही कॉपी करते हैं और वापस जाते हैं चैट जीपीटी और उससे पूछते हैं कि भाईजान, ये हमारा रेज्यूमे का शार्ट कोड है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, आप इसको ज़रा चेक करें और हमें ज़रा गाइड करें कि क्या हमने इसको ठीक किया है। और वो फिक्स करेगा यकीनी तौर पर इसके अंदर। तो इसलिए आपको शर्माना नहीं चाहिए, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप देखें कैसी फील आ रही है, जैसे आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है या सीनियर है या मेंटोर है और आप उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आप उसको एक बात बताएंगे, वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन देगा, आप उसको ट्राई करेंगे लोकल होस्ट पे। और लाइव साइट पे ये ट्राई ना करें प्लीज, ना ही किसी क्लाइंट की साइट पे, लोकल होस्ट पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अपडेटेड कोड को यहाँ से वापस हमने जनाब पेस्ट कर दिया। उसके बाद उसने बताया कि आप अपने जो टेम्पलेट है रेज्यूमे टेम्पलेट, उसके अंदर जो फील्ड्स बनी हुई हैं रेज्यूमे की सेटिंग्स की, उसके अंदर जाके आपने अपडेट करना है। तो हम इस टेम्पलेट को कंट्रोल ए करेंगे, इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसको कहते हैं कि भाईजान हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, बिल्कुल नए नए बंदे हैं जनाब, सीख रहे हैं, हम कोई गुरु प्रोग्रामर तो है नहीं, अभी शुरू किया पे से प्रोग्रामिंग की। तो आप प्लीज ऐसा करें, ये जो कोड हम आपको पेस्ट कर रहे हैं रेज्यूमे टेम्पलेट वाला जो आप फरमा रहे हैं, इसको रिव्यू करें और हमें बता दें, हमारा मसला हल करें कि इस किस तरीके से अपडेट करना है। लें जी, उसने स्टार्टेड रिव्यूइंग रेज्यूमे टेम्पलेट, पूरे का पूरा आपका टेम्पलेट जो पेज है और उसका कोड जो है उसने अपडेट करना शुरू कर दिया। अगेन वही काम जो आप करते आ रहे हैं, वेट करें जब कोड कंप्लीट हो जाए, उसको पढ़ें, की चेंजेस, नेक्स्ट स्टेप्स, कॉपी कोड किया, रेज्यूमे टेम्पलेट डॉट PHP वापस आए और कंट्रोल V कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे आते हैं जी, रिफ्रेश करते हैं एंड देयर इज एन एरर। वो क्या है जी? अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल मॉडर्न रेज़्यूमे, और ये कहां पे है? जो मेन प्लगइन की फाइल है। तो हम क्या करेंगे, हम जनाब इसको पहले देख लेते हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक है, वरना क्या करेंगे, वही सेम पहले वाला काम, कंट्रोल A, वापस गए, यहां पे लिखते हैं कि भाईजान वो तो काम ठीक हो गया, लेकिन ये इशू आ गया हमारे पास, एक प्लगइन का जो वेरिएबल है वो पता नहीं कहां से आ गया, हमने तो क्रिएट नहीं किया। तो जनाब एंटर करते हैं दोबारा से, हाँ साथ थोड़ा सा आप उसको लिख दें कि क्या इशू आ रहा है, और जनाब पार्स एरर भी दे देते हैं साथ, ताकि मजीद उसके प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, ब्रीफ काम हो जाए जरा, वो भी हमने बता दिया ताकि उसको समझ आ जाए। एंटर किया, वो क्या करेगा, मेन प्लगइन फाइल को उसने रिव्यू किया, ले जी, करेक्टेड प्लगइन कोड इज अवेलेबल फॉर यू, कॉपी कोड, बल्कि उसका वेट करने जी, ठहरे, दोबारा कॉपी कोड करना पड़ेगा।
समटाइम्स ये भी होता है कि वो क्रिएट कर रहा होता है और हम जल्दी से कॉपी कोड कर लेते हैं। मैंने ऐसा किया है एक दो दफा, इसलिए ख्याल रहे, क्योंकि हम जल्दी में है ना जरा, हम कहते हैं एआई के साथ स्पीड अप कर रहे हैं जी। हम भी कॉपी कोड किया, वापस आते हैं और इसको जो प्लगइन की मेन फाइल है उसको रिप्लेस करना है। ये सारी मश्क मुझे पता है आपके लिए शायद थोड़ा नए बंदों के लिए ये होगा टीडीएस वर्क, लेकिन ये जरूरी है। तो क्या हुआ, आपकी प्रोफाइल जबरदस्त हो गई, बटन इज गॉन, और जनाब ये देखिए बैकएंड पे भी काम ठीक हो रहा है। एक इशू है, प्रोफाइल इमेज बहुत बड़ा है, अब हमने इसको सेट करना है। तो क्या करेंगे, चैट जीपीटी से कहते हैं भाईजान थैंक यू वेरी मच, योर कोड द कोड यू प्रोवाइडेड वर्क वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्रोफाइल इमेज जो अपलोड हम कर रहे हैं बैकएंड पे बहुत फैला हुआ है, तो क्या इसका साइज कंट्रोल हम कर सकते हैं किसी तरीके से? वैसे ऑप्शंस के अंदर भी ये किया जा सकता है। एक आप इस तरीके से इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, स्लाइड करें और वैल्यू कम ज्यादा हो जाए, जैसे मॉडर्न पेज बिल्डर्स में आपको नजर आता है। वो भी डूएबल है, मैंने कल किया था एक जगह पे ट्राई करते हुए। ले जी, उसने हमें कोड रेंडर फील्ड वाला कहा कि इसको आप अपडेट करेंगे अगर आपने साइज छोटा करना है। तो अब आपने देखा एक स्निपेट किस तरीके से मेच्योर होता चला जाता है। दिस इज हाउ वी लर्न। और मैं इसको बड़े गौर से देखता हूँ कि अच्छा यार अब उसने क्या किया। और जो प्रोग्रामर्स हैं बेसिकली यही माइंडसेट होता है, अच्छा ये इशू आ गया तो यहाँ से इस हिस्से को अपडेट कर देंगे, ये वाला स्निपेट जो है इसको अपडेट कर देंगे। वापस आते हैं जनाब और रिफ्रेश करते हैं और बूम, वाह, ले जी, आपकी प्रोफाइल इमेज यहाँ पे आ गया। फ्रंट एंड पे जाके देखेंगे यहाँ भी नो इशू, ले जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टास्क। इंशाल्लाह इसके बाद हम कोशिश करेंगे मजीद कुछ टास्क कर सकें और खेल सकें, इसके साथ थोड़ा सीख सकें। टिल दैट टाइम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।